अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर केमिस्ट्री प्रैक्टिकल। आज जो है वी गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद आवर थर्मोमेट्रिक प्रैक्टिकल्स। ठीक है, यानी ऑब्वियसली उसमें जो है हमें डेल्टा एच और जो है वो एंथैल्पी चेंज वगैरह मेजर करनी होती है। सो द पेपर आई हैव चोजन फॉर टुडे इज समर 13 क्वेश्चन पेपर 31। इसमें बेसिकली हमने जो है वो थर्मोमेट्रिक टाइट्रेशन करनी है। बेसिकली वी आर गोइंग टू रिएक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इन दोनों को रिएक्ट करेंगे और फिर जो हीट एनर्जी रिलीज होगी उससे ग्राफ प्लॉट करके एंड देन वील ट्राई टू वर्क आउट द कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएजेंट्स। ठीक है, वैसे हम यूजुअली क्या करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं, इंडिकेटर की बेसिस पे करते हैं, लेकिन इस दफा जो है वो हम जो है वो एक ग्राफ बनाएंगे और अपनी टेम्परेचर देखेंगे कितना राइज हो रहा है एंड सो एंड सो फोर्थ। वो सारी चीजें जो है वो हम प्रैक्टिकल करते हुए डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अच्छा ना, मतलब प्रैक्टिकल इज इन दैट हार्ड, इसमें कुछ बातें हैं। आई हैव ऑल्सो ऑलरेडी परफॉर्म द प्रैक्टिकल, तो मेरे पास ऑलरेडी अपनी वैल्यूज हैं। इसमें जो है वो जो इंपॉर्टेंट चीजें जो होंगी वो मैं आपको दिखा दूंगा और वो मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको वो सारी चीजें समझ में आ जाए। बाकी आपने फिर वैल्यूज ही देनी होंगी, कोई उसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। अच्छा, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है वो Fa1 दिया हुआ है विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, 2 मोल/dm³ अप्रोक्सीमेटली जो है वो ये बल्कि एग्जैक्टली जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। एंड वी गॉट H2SO4, इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको नोन नहीं है। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है कि H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी। अच्छा, नाउ मेथड क्या है, पहले हम मेथड को पहले से गो ओवर कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो और फिर हम जल्दी से ही वो करेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी होनी है। ये प्रैक्टिकल इसमें बहुत ही कम है, इसमें रीडिंग्स वगैरह जो लेंगे हम। अच्छा, क्या लिखा हुआ है, सपोर्ट अ प्लास्टिक कप इन ए 250 cm³ बीकर। जब भी आप उन प्रैक्टिकल्स के हवाले से, जब व्हेनेवर यू डूइंग प्रैक्टिकल जिसमें आपने डेल्टा एच मेजर करना होता है, एंथैल्पी चेंज मेजर करना होता है, तो यू यूजुअली यूज दीज प्लास्टिक कप्स। ठीक है, अब हो सकता है आपको एक दिया जाए, हो सकता है आपको दो दिए जाए। अगर दो दिए जाए सो इट्स ऑलवेज बेटर टू पुट वन इन दी अदर। इससे होता है कि बाहर वाला थोड़ी ज्यादा अच्छी इंसुलेशन जो है वो प्रोवाइड कर लेता है एंड देन यू हैव टू सपोर्ट इट इन अ 250 cm³ बीकर। ऐसे ही इस तरह से सपोर्ट हो जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अच्छा, फिर हमने पिपेट करना है Fa1, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें पिपेट करना है 25 cm³। हमने फिर इसका टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है, वो भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे, वो भी आपको दिखा दूंगा थर्मोमीटर में टेम्परेचर कैसे रिकॉर्ड करना है, हाउ आर यू गोइंग टू इंटरपोलेट, वो भी इंशाल्लाह हम देख लेंगे। फिर हमने ब्यूरेट को जो है वो H2SO4 से जो है वो फिलअप करना है, सो वो भी इंशाल्लाह मैं जो हूँ वो फिलअप कर लूंगा। एंड देन हमने 5 5 cm³ करके क्या करना है, पोर्शंस ऐड करने हैं H2SO4 के, और हमने जो है वो टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है कि अब क्या हो गया सोल्यूशन। ठीक है, पहले हमने एक रफ टेबल बनाना है, उसके बाद जो है वो हम पूरा करेंगे इसको 5 यानी 0 से स्टार्ट करेंगे और 50 cm³ तक हम 5 5 5 के पोर्शंस में H2SO4 डालते रहेंगे। ठीक है, इवेंचुअली जो है वो एट 50 cm³ व्हेन H2SO4 इज ट्रांसफर्ड हमारा जो है वो ये कंप्लीट हो जाएगा हमारी रीडिंग्स। फिर हम एक प्रॉपर टेबल बनाएंगे एंड देन उसकी मदद से फिर हम ग्राफ बना के एंड देन वील ट्राई टू जो है वो वर्कआउट दी कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, सो लेट स्टार्ट। मैं पिपेट कर लेता हूँ, मैं ब्यूरेट को भी फिल कर लेता हूँ एंड देन फिर जो है वो हम बाकी सारे जो है वो क्लोजअप शॉट्स ले रहे होंगे आपको दिखाने के लिए। अच्छा, सो आई जो है वो फिल्ड द ब्यूरेट एंड आई हैव आल्सो पिपेटेड आउट। वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ आपने कैसे करना होता है, कैसे अपैरेटस प्रिपेयर करना होता है फॉर ट्रांसफरिंग। एक चीज है ब्यूरेट के रिगार्डिंग, वो मैं स्ट्रेस करना चाहता हूँ उस पर। अच्छा देखो, हमने जो है वो 5 5 करके 50 cm³ ये H2SO4 ट्रांसफर करना है। तो ऑब्वियसली जो अकलमंदी की बात वो ये है कि आप अपना लोअर मेनिस्कस यहाँ पे 0 पे लाइन कर लेंगे और जब आपकी एक्सपेरिमेंट एंड होगी तो आपका इधर का जो लोअर मेनिस्कस होगा वो 50 cm³ पे लाइन होगा। दूसरी बात जो है वो ये है कि आई थिंक मैंने इतना ज्यादा पिछली टाइट्रेशन में उस पर स्ट्रेस स्ट्रेस नहीं किया था, इस बात पे पहले वाले टाइट्रेशन नहीं किया था। वो ये था कि ब्यूरेट का जो टैप है, ठीक है, इसमें से कुछ थोड़ा सा रन आउट कर दिया करें ताकि ये टैप में भी H2SO4 आ जाए। अगर आपने ऊपर से भरा और यहाँ पे हवा है तो जब आप इस टैप को खोलेंगे तो यहाँ से जब वो वॉल्यूम गिरेगा यहाँ से पहले एयर एस्केप होगी, तो वो जो इतना वॉल्यूम का जो आपके पास चेंज आया होगा वो गलत आया होगा। सो मेक श्योर किया करें आपने ट्रांसफर कर लिया। अभी मैंने क्या किया, मैंने 0 से थोड़ा सा ऊपर तक का ट्रांसफर कर लिया ताकि मैं जो इसको अलाइन करूंगा जब 0 के साथ तो खुद ब खुद टैप में भी H2SO4 फिल हो जाए, उससे अब फिर मेरी कोई गलती नहीं हो सकती। सो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर अ ब्यूरेट। बाकी सब चीजें वही रहती हैं वॉशिंग के लिए और एन एवरीथिंग, तो वो गो ओवर करने की जरूरत नहीं है, वो हम ऑलरेडी जो है वो 6 प्रैक्टिकल हो चुके हैं, वही चीजें आई हैव बीन टेलिंग यू। अच्छा, तो यहाँ पे हम ये भी रख लेते हैं। अब नाउ जो है वो क्लोजअप आ जाते हैं एंड लेट्स सी कि हमें इसमें क्या करना होगा। अच्छा, सबसे पहले लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द थर्मोमीटर। ठीक है, थोड़ा सा जूम अप में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ये। सो बेसिकली प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वैसे ही जैसे आप रीडिंग लेते हैं। इसमें कोई मेनिस्कस वाला कोई सीन नहीं है। द रीजन इज बिकॉज इसमें क्या आपको मेनिस्कस नजर आएगा, इतना छोटा सा की कॉलम है। अच्छा, एक चीज जो है वो थर्मोमीटर में हम बहुत ज्यादा करते हैं,
वो ये होती है कि अभी आप अगर देख रहे हैं तो अभी आपको इसकी रीडिंग नजर आ रही होगी 22, राइट? 20 से एक और दो ऊपर है, नहीं सॉरी इट्स 21, ठीक है। तो 21 है इसकी रीडिंग, इट्स जस्ट वन डिजिट अबव 20, ठीक है। अब बेसिकली जो है वो थर्मोमीटर जो आप इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले अगर आपने इसको सोल्यूशन में डाला हुआ है तो जब भी आप रीडिंग लेने से पहले आप उसको हल्का सा स्टिर आउट कर लेंगे ताकि जो है वो आपका जो है वो रीडिंग प्रॉपर आए। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट यूजिंग अ थर्मोमीटर इज इंटरपोलेशन। बहुत ज्यादा नेसेसरी होती है कि आप इसमें इंटरपोलेशन का खास ख्याल रखें। ब्यूरेट में इतना नहीं होता, इसमें होता है। अगर मार्क जो है वो फॉर एग्जाम्पल 21 और 20 के बीच में आ रहा था तो मैं इसको 20.5 लेता, और मेरा जो थर्मोमीटर है ये वाला, ये मुझे 1 डेसिमल प्लेस तक सही दे रही है। तो अगर मुझे 20 भी रिकॉर्ड करना होगा तो मैं 20.0 लिखूंगा। और अगर मुझे जो है वो फॉर एग्जाम्पल मेरा 20 और 21 के बीच में आ रहा है तो मैं उसको 20.5 लिखूंगा, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। बाकी ये है कि आपका जो बल्ब है, दिस इज द थिंग दैट रिकॉर्ड्स द टेम्परेचर, इसको होना चाहिए सोल्यूशन में जहां पे भी तो आप रखेंगे, तो आप ये मेक श्योर करेंगे कि आपका जो है वो ये प्रॉपरली इमर्ज हो इन सोल्यूशन। तो अब आपने जो है वो बेसिकली 5 cm क्यूब के पोर्शन जो है वो कर करके ट्रांसफर करने, ठीक है। वेन एवर गोइंग टू ट्रांसफर यू गोइंग टू मेक श्योर जो है वो आप अपने जो है वो सोल्यूशन को अच्छी तरह मिक्स कर लें, एंड देन यू गोइंग टू टेक द टेम्परेचर। जैसे मैंने आपको बताया, अगर जो है वो आपको इंटरपोलेशन करने की जरूरत है तो यू विल ऑल्सो बी डूइंग योर इंटरपोलेशन, ठीक है। यू डोंट नीड टू वेट टू लॉन्ग बट यू नीड टू वेट इनफ कि भाई आपको एक मैक्सिमम टेम्परेचर मिल गया, ठीक है। लाइक द टेम्परेचर शुड गेट स्टेडी एट दैट पॉइंट, और हो तो उससे नीचे ही आए, अब उससे ऊपर ना आए। ये ना हो कि आप बहुत जल्दी ट्रांसफर कर जा रहे हैं, बहुत जल्दी दे रहे हैं, वो टेम्परेचर राइज ही नहीं कर पाया, राइट। सो यू हैव टू वेट फॉर द टेम्परेचर टू राइज अप टू दैट वैल्यू, और फिर वो उस पे स्टडी हो जाए, एंड देन यू कंटिन्यू एंड देन ऐड अनदर 5 cm क्यूब का पोर्शन, ठीक है। अच्छा, सो T1 वी रिकॉर्डेड एज 18.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मेक श्योर कीजिएगा कि सिंस यू कैन, आपका जो थर्मोमीटर है, ठीक है, उसमें फॉर एग्जांपल ऐसे चल रहा था कि 18 है, ठीक है जी, फिर उसके ऊपर 19 है। सो सिंस यू हैव डिविजन्स ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस, आप इंटरपोलेट कर सकते हो बीच में। तो आपकी जो थर्मोमीटर की अनसर्टेनिटी है वो एक्चुअली हाफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन है, यानी 1 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाय 2 करोगे तो 0.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 0.5 डिग्री सेल्सियस तक आपकी अनसर्टेनिटी है, और आपकी जो रीडिंग्स होंगी वो भी फिर मतलब 1 डेसिमल प्लेस तक लिखी जा सकती है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, इसको 18.5 ही हम फिर लिखेंगे। अच्छा अच्छा, नाउ लेट्स मेक द टेबल। सो द टेबल मैं ऐसे बना रहा हूं। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ओनली हैव टू रिकॉर्ड द वॉल्यूम ऑफ Fa2 दैट वी एडेड, और हमने जो है वो टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है उसके अगेंस्ट हमारे पास क्या है, ठीक है। अब बेसिकली देखो कि जो टेबल जो बनेगा वो हम बिल्कुल सिंपल सा ही बनाएंगे, ठीक है। इसमें कुछ इतना कोई फैंसी नहीं होगी कोई चीज, और बस हमारी हेडिंग्स प्रॉपर होनी चाहिए, और हमारे पास जो है वो हमने जितनी डेटा सेट अक्वायर करी है हम उस सबको यहाँ पे नोट डाउन कर लें। अच्छा, हेडिंग आई एम गिविंग एज, ये आ गई हमारे पास, हेडिंग आ जाएगी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ Fa2 एडेड, ठीक है। और हम इसका यूनिट भी साथ लिखेंगे, डोंट एवर फॉरगेट द यूनिट्स पर सेंटीमीटर क्यूब। एंड जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर रीच्ड लिख रहा हूं मैं, ठीक है जी, रीच्ड, एंड दिस इज ऑल्सो इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके भी यूनिट हम यहाँ पे इसके साथ देंगे। अच्छा, ना व्हेन आई एडेड 0, मेरे पास जो है वो मेरा T1 था जो मैंने ऊपर लिखा हुआ भी है, तो दैट इज 18.5। देन जब मैंने 5 cm क्यूब ऐड किया तो मेरे पास आया 23। अच्छा जी, सो बेसिकली मैंने जो है वो अपने जो टेम्परेचर्स हैं वो मैंने 1 डेसिमल प्लेस तक मेक श्योर किया कि मैंने लिख लिया हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल 26 या 27 आया तो मैंने उसको 0.0 करके लिखा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उस बात को मत भूलिएगा। दूसरा, हमने ब्यूरेट से ऐड किया था। अब आई डोंट थिंक इतना इशू होना चाहिए, मैं इसको 0, 5, 10, 15 करके लिख सकता हूँ। लेकिन क्योंकि हमने इसको ब्यूरेट से ऐड किया था तो लेट्स ऑल्सो मेक इट करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, कि भाई हमने जो है वो प्रॉपरली जो है वो डाला है। बट आई डोंट थिंक इसका इतना इशू होगा, ये जो मार्क्स स्कीम में जो है वो ये सब चीजें देखी जा रही होंगी कि इतना ज्यादा। लेकिन फिर भी बेटर है, क्योंकि हमने ब्यूरेट से किया है तो हम इसको भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक कर लेते हैं, ठीक है। एंड देन विल मूव ऑन विद द क्वेश्चन। फिर हमें जो है वो मेरे ख्याल से अगले पेज पे जो है वो प्रॉपर टेबल बनाना है, और टेबल बना के फिर हमने जो है वो ग्राफ प्लॉट करना है। अच्छा, आफ्टर ईच addition of acid the temperature rise is given by delta T, the total volume of the in the plastic cup is given by this, the heat given out and blah blah blah। फिर हमने जो है वो इसका टेबल जो है वो प्लॉट करना है, हमने सारी चीजें जो है वो इसके ऊपर लिखनी है। अच्छा, तो हमें जो है वो इंक्लूड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ Fa2 इंक्लूड करना है, तो हम वो इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स जो है वो राइट ओवर हियर, एंड दैट इज इन सेंटीमीटर क्यूब। फिर क्या बोला हुआ है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ द
प्लास्टिक कप, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम के लिए मैं VT लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ऊपर तो स्पेसिफाई कर दिया है, तो मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं जो हूँ उसको पूरा लिखूँ टोटल वॉल्यूम और फलाना ढिमका ब्ला ब्ला, उसकी जरूरत नहीं है हमें। अच्छा, फिर हमारे पास है टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन, तो वो हम लिखेंगे टेम्परेचर, बस आपने बेसिकली ऊपर से ही उठाना है और जो है वो क्या कहते हैं, अपने यूनिट स्पेसिफाई कर देना है बस उसके साथ, दैट इज द एडेड स्टेप। बाकी फिर हम सारी चीजें कंप्यूट करके और फिर यहाँ पे लिख लेंगे। अच्छा, फिर हमने डेल्टा टी लिखना है, डेल्टा टी भी डिग्री सेल्सियस में होगा, ठीक है। डेल्टा टी क्या होता है, टी मतलब टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर, तो अगर आप 35 डिग्री सेल्सियस को 2 डिग्री सेल्सियस से ट्रैक करते हैं, यानी 35 माइनस 2 करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 33 डिग्री सेल्सियस आएगा आंसर, आंसर फिर भी डिग्री सेल्सियस में आएगा, तो उसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। एंड देन फाइनली हमने VT इंटू डेल्टा टी करना है। सो जो है वो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं VT इंटू डेल्टा टी लिख लेता हूँ। ये क्या हो जाएगा, VT क्या है, दैट इज सेंटीमीटर क्यूब, और डिग्री, ये डेल्टा टी क्या है, दैट इज इन डिग्री सेल्सियस, तो दिस वुड वर्क आउट टू बी हैविंग सम यूनिट्स लाइक दिस, यानी सेंटीमीटर क्यूब डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस सेंटीमीटर क्यूब, जैसे आप इसको बोलना चाहे आप इसको वैसे लिख सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे दोबारा से 1 सेकेंड लाइनें खींच लेता हूँ अपने पास, ठीक है, ताकि मैं आराम से जो है वो फिर वैल्यूज लिख सकूँ अपनी। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ Fa2 हमारे पास क्या आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ Fa2 हम शुरू से स्टार्ट करें, हमने 0 जब ऐड किया था तो हमारा टोटल वॉल्यूम इन द कप वाज, अच्छा इसको भी हम जो है वो फिर से लिखते हैं 0.00। टोटल वॉल्यूम क्या था हमारे पास 25.00 था, ठीक है। हमने पेपेट से करके लिखा था तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो पेपेट से हमने जो है वो 25 cm क्यूब का जो है वो ये डाला था इसके अंदर। टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन क्या था, दैट वाज 18.5 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी हमारा क्या आ रहा है, उन्होंने बोलता भाई जो डेल्टा टी इज ये क्या कहते हैं, टेम्परेचर रिकॉर्डेड माइनस T1, ठीक है। T1 भी हमारा क्योंकि 18.5 डिग्री सेल्सियस ही है, मतलब हम ऑब्वियसली पहली वाली रीडिंग लिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली डेल्टा टी क्या आएगा, 0 आ जाएगा। और VT इंटू डेल्टा टी हमारे पास जो है वो भी 0 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, और आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप 0.0 लिख लें, और ये आंसर आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा टी इंटू VT करना है, सो दिस वुड वर्क आउट टू बी ऑल्सो एज 0.0, ठीक है। अगर आप इसमें है कि भाई कितनी सिग्निफिकेंट फिगर ये क्या करूंगा, तो फिर आप जो है वो इधर अगर आप देखें आपके पास 4 सिग्निफिकेंट है, इधर अगर आपके पास देखें तो इसको वैसे तो हम सिग्निफिकेंट नहीं बोलेंगे, कुछ भी लिखेंगे 2 सिग्निफिकेंट अगर हम लेके भी चलना चाह रहे हैं, सो इसलिए जो है वो दिस इज ओके फॉर नाउ। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है, वी एडेड 5.00, तो हमारा टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 30.00, ठीक है। द टेम्परेचर राइज वॉज 23.0 एंड द डेल्टा टी वॉज 4.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो है वो आंसर क्या आ रहा था, 135 आ रहा था, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, वी आर गेटिंग 10.00, then this is 35.00, then this was working out to be 826.5, फिर हमारे पास डेल्टा टी वॉज 8.0, ठीक है। ये याद रखिएगा डेल्टा टी कैसे निकल रहा है, डेल्टा टी निकल रहा है दिस टेम्परेचर माइनस T1, 23.0 माइनस 18.5, 26.5 माइनस 18.5, नॉट 26.5 माइनस 23, ठीक है। ये गलती मत कीजिएगा, आपने T1 से ही सब्ट्रैक्ट करनी है सारी। देन आपके पास ये आ रहा है 280। अच्छा, सो ये मैंने जो है अपना पूरा टेबल जो है वो कॉपी डाउन कर लिया है। एक चीज मुझे यहाँ पे बतानी थी कि अगर आपने जो है वो अपनी टेबल में आप अगर करेंगे या आप मेरी वाली को देखें, तो मैंने जो है वो 20 till 25, ठीक है। इधर से देख लेते हैं, आई थिंक इधर से ज्यादा क्लियर होगा हमें। तो 25 हमने जब डाला, ठीक है, जब 25 डिग्री सेल्सियस डाला है, सॉरी 25 cm क्यूब Fa2 डाला था, तो उससे हमारे पास 31.0 का मैक्सिमम टेम्परेचर रीच हुआ है। उसके बाद मैंने जो भी डाला वो 30.0 पे कम होने लगा, 35.0 पे मजीद कम हुआ, 40.0 मजीद कम, 45 पे कम, और 50 पे भी कम, ठीक है। अच्छा, ये रीडिंग अब आप जब डालेंगे तो आपको लगेगा यार ये कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बस ये हल्की सी रीडिंग हमारी ड्रॉप हो गई है, ठीक है। आपने वेट नहीं करना उस पर, वो जो आ गई है, वो जो ड्रॉप आ गई है, मतलब वॉट एवर दैट हैज ड्रॉप्ड एट दैट वैल्यू, वो आप ले लोगे, ऑब्वियसली और देर रोकोगे तो और ही ड्रॉप होगी रीडिंग, बिकॉज आपकी हीट डिसिपेट होती रहेगी। सो यू पुट इट इन, यू पुट द एसिड इन, वो उस वक्त जो है वो जो ड्रॉप आ गया एकदम से, वो आप देख लोगे वो क्या आ रहा है, एंड देन यूल पुट मोर 5 सेंटीमीटर क्यूब, फिर आप देखोगे कितना ड्रॉप आ रहा है, फिर 5 सेंटीमीटर क्यूब और डालोगे। बेसिकली हो रहा था ये, अब इस तरह से है बेसिकली कि आपने जब 0 से लेकर 25 तक डाला, ठीक है। अब ये बेसिकली ये है कि फ्रॉम 0 to 25, क्योंकि पीछे जो है वो तुम्हारे पास जो है वो क्या कहते हैं NaOH रहता था, NaOH वाज ओवर देयर दैट कुड रिएक्ट, तो वो रिएक्ट करा था, यानी 0 से लेके 25 तक के जो हमने पोर्शन डाले, उसको उसके साथ रिएक्शन होने के लिए NaOH प्रेजेंट था, जब भी हीट रिलीज हुई और आपका टेम्परेचर बढ़ा। अब जब आप मजीद 5 सेंटीमीटर क्यूब के पोर्शन डाल रहे हो, तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जैसे आप किसी भी चीज को ठंडा करने के लिए उसके पानी का इस्तेमाल करते हैं, राइट, तो वाटर बाथ बनाते हैं या उसको कूल करने के लिए उसके ऊपर से पानी रन करते हैं, तो ये कुछ ऐसा ही हो रहा है। जब आप और मजीद H2SO4 डालते जाओगे, तो अब टेम्परेचर और नहीं बढ़ेगा, क्योंकि NaOH तो है ही नहीं पीछे रिएक्ट करने को, बल्कि ये होगा कि जब अब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो अब तुम्हारा टेम्परेचर तुम्हारा गिर जाएगा, मतलब जो इनकमिंग H2SO4 होगा
वो तुम्हारे सोल्यूशन की कुछ ना कुछ हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, एज अ होल तुम्हारे पूरे जो मिक्सचर है उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। तो ये जो सब्सीक्वेंट 5 वाले पोर्शन है 25 के बाद, ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कूल डाउन कर रहे हैं मिक्सचर को। दे आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस एनी हीट एंड देयरफॉर नो टेम्परेचर इज गोइंग टू इंक्रीज। तो आपने डाला उसमें, आपने देख लिया अच्छा ठीक है भाई ये डालने के बाद ड्रॉप आ गया, फिर और डालते हैं, फिर ड्रॉप आ गया, एंड सो एंड सो फॉर्थ। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। अब हम जो है वो ग्राफ पे डिस्कशन कर लेते हैं कि ग्राफ को कैसे बनाना है। यहाँ पे हमें ये बोला हुआ है कि ऑन द ग्रिड प्लॉट द वैल्यूज ऑफ Vt इनटू डेल्टा टी ऑन द y एक्सिस अगेंस्ट द वॉल्यूम ऑफ Fa2 ऑन द x एक्सिस। अच्छा जी, अगर हम Fa2 का वॉल्यूम देखें तो हमने 0 5 10 15 20 25 30 एंड सो फॉर्थ करके हम 50 तक गए। तो 0 से 50 है हमारी रेंज, यानी ऑन द x एक्सिस आई नीड टू ड्रॉ अ स्केल फ्रॉम 0 टू 50। अच्छा, अब ये कैसे करें हम, राइट नाउ उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है और फिर हम उसको प्रॉपर्ली बनाते हैं। ओके, नाउ हमारे पास जो बॉक्सेस हैं बड़े वाले वो 1 2 3 4 5 6 7, 7 बड़े बॉक्सेस हैं, राइट। नाउ इफ यू ट्राई टू डिवाइड 50/7, ठीक है जी, 50/7 करते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है वो 7.14285714 आ रहा है। प्लीज ये मत चूज कीजिएगा, ठीक है जी, ये मोस्ट प्रॉब्ली रिकरिंग डेसिमल प्लेस आ रही है। तो आप अगर ये चूज करेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा पॉइंट्स को प्लॉट करना। एंड वैसे भी एग्जामिनर जो है वो उसके बाद के मार्क्स काटता है कि अगर आपने कोई ऐसे जो है वो स्केल को प्लॉट कर लिया है जिसमें जो है वो आपकी इस तरह से रिकरिंग डेसिमल आ रहा है, सो दैट इज रॉन्ग। ठीक है जी, तो एक काम करते हैं 50 को डिवाइड बाय 6 करके देख लेते हैं, क्या पता है उसमें सही हो जाए। तो 50/6 भी सही नहीं आ रहा, ठीक है जी। यहाँ पे एक्चुअली हमारे पास 7.5 है, तो आप 50 को डिवाइड बाय 7.5 करके भी देख सकते हैं, लेकिन उससे भी नहीं आ रहा। तो लास्ट हमारे पास रिजॉर्ट यही बचती है कि भाई 50/5 करते हैं, तो सॉरी 50/5 कर रहा हूँ मैं, हाँ 50/5 करते हैं, हम एक बॉक्स को 10 का दिखा देते हैं, राइट। नाउ यू माइट से यार सर इसमें तो बहुत कम नहीं हो जाएगा, वो बात सही है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा स्केल जो है वो ऑक्यूपाई करें, लेकिन क्योंकि जो है वो किसी से भी एक अच्छी वैल्यू नहीं मिल रही है हमें, तो ये हमारे पास सबसे बेस्ट तरीका रह जाता है जिसमें हमारे पास रिकरिंग डेसिमल प्लेस नहीं आ रही है फॉर वन बॉक्स। तो वी आर गोइंग टू गो विद दिस, ठीक है, 40 और 50। और ये है कि यहाँ पे हमारे पास 7.5 बॉक्सेस थे, 7.5 को आप हाफ कर लें, कितना आएगा 7.5 डिवाइड बाय 2, तकरीबन आपका जो एक्स एक्सिस स्केल होना चाहिए वो 3.75 बड़े बॉक्सेस से ज्यादा होना चाहिए। तो हमने 1 2 3 और 0.75 उससे हम ज्यादा ही दिखा रहे हैं। नाउ दिस इज कि हमारा यहाँ पे कुछ पार्ट ऑफ द ग्राफ जो है वो इतना काम नहीं आएगा हमारे, और ये स्केल जो है वो इतना अच्छा नहीं है, बट दिस इज द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू, वरना हमें रिकरिंग डेसिमल प्लेसेस में खेलना पड़ेगा, वो हमारे लिए अलग मसला भी होगा और उसके अलग एग्जामिनर मार्क्स भी काटेगा, राइट। सो हमारा काम जो है वो यहीं तक ही रहेगा 50 में ही, बट दिस इज द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू। अच्छा, अब हम y एक्सिस पे चलते हैं। y एक्सिस हमें Vt इंटू डेल्टा टी प्लॉट करना है। अगर इसकी वैल्यूज देखेंगे आप तो ये 0 से मैक्सिमम कहां तक जा रहा है, 632.5 तक जा रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं 0 से 650 ले लेते हैं, 0 से 650 ले लेते हैं रेंज और उसको प्लॉट कर देते हैं। लेट्स सी हमारे पास बॉक्सेस कितने हैं। सो 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 देन 6, पता नहीं फिर, हाँ फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 11 और 11.5 है। अब अगर आप चाहें तो, और आपको हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली समझ में भी आ गया कि यार 10 बॉक्सेस तो हैं, तो एक काम करते हैं 650/10 कर लेते हैं, ठीक है। उससे काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्केल भी आ जाएगा, 65 का एक बॉक्स हो जाएगा और हम आराम से जो है वो प्लॉटिंग भी कर लेंगे, ठीक है। तो मैं जो हूँ वो 65 का एक बॉक्स ले लूंगा। ये ध्यान में रखना है कि आपका जो स्केल जब आप चूज करने जा रहे हैं तो उसमें कोई रिकरिंग डेसिमल प्लेस नहीं आ रही है, ठीक है। कीप दैट इन माइंड, देयर शुड नॉट बी रिकरिंग डेसिमल प्लेस, ठीक है। अच्छा, बाकी ये होता है कि जैसे आपने एक्स एक्स पे क्या प्लॉट कर रहे हो, आप कर रहे हो प्लॉट वॉल्यूम ऑफ Fa2, राइट। आई थिंक यही था वॉल्यूम ऑफ Fa2 का, लेट मी सी वंस अगेन, वॉल्यूम ऑफ Fa2। तो हम वॉल्यूम ऑफ Fa2 पर सेंटीमीटर क्यूब ये एक्स एक्स लिख भी लेते हैं कि भाई हम ये प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, देयर शुड बी दिस वॉल्यूम ऑफ Fa2 एंड देन पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड देन हम इधर क्या प्लॉट कर रहे हैं, हम Vt इंटू डेल्टा टी प्लॉट कर रहे हैं। सो Vt इंटू डेल्टा टी, जिसके हमने यूनिट्स क्या बोले हैं, जिसके हमने यूनिट्स बोले हैं डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर क्यूब, या सेंटीमीटर क्यूब डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पर नहीं है, माय बैड, इट्स डिग्री सेल्सियस सेंटीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब डिग्री सेल्सियस। अच्छा, बाकी हम अपनी डिविजन्स बना लेते हैं। तो मैंने कहा था हम 650/10 कर लेते हैं, यानी 65, 130 आ जाएगा मेरे ख्याल से ये, ठीक है। मतलब आप +65 कर करके देखते जाएंगे आपने जो है वो कौन से बॉक्स पे क्या प्लॉट करना है, तो 130 आ गया ये। नाउ आई डू अंडरस्टैंड, यू विल बी लाइक सर ये तो थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से इसको करना, वो बात आपकी वैलिड है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जाम्पल 50 लेके चलते हैं तो 50 से 11 बॉक्सेस में सिर्फ 550 तक आएगा, आपकी जो ये वाली रीडिंग्स है ये नहीं आ पाएंगी,
ठीक है। अगर आप 60 लेके चलते हैं तो हाँ 60 भी लेके चला जा सकता है, 65 ना लेके चले बल्कि आप 60 लेके चल लें तो वो भी किया जा सकता है। और दीज आर पॉसिबिलिटीज, लेकिन द बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि भाई आपकी जो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू है, सबसे जो कम से कम वैल्यू है वो नजर आ जाए इसमें, ठीक है। और आपका हाफ ऑफ द ग्राफ जो है वो आपने कवर किया हुआ, हाफ ऑफ द ग्राफ आपने यूटिलाइज किया हुआ, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। तो और आपकी जो डिवीजन आनी चाहिए एक बॉक्स की, वो कोई रिकरिंग डेसिमल प्लेस नहीं आनी चाहिए, ठीक है। मैं ये सारी लिख लेता हूँ यहाँ पे एंड देन फिर हम जो है वो प्लॉटिंग की तरफ चलेंगे। अच्छा, अनदर वैलिड स्केल कुड बी 60 की डिवीजन, मतलब आप 60 से लेके चलते तो फिर आप ये आपके पास 10th बॉक्स तक 600 होता और फिर 660 आता था, वो ज्यादा, वो भी आई थिंक दैट वुड बी दैट हैव बीन अ लिटिल बिट मोर बेटर, बट कोई बात नहीं, हमने 65 ले लिया तो हम 65 को लेके चलेंगे। अब हमने जो अपने पॉइंट्स प्लॉट करने हैं हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं और उसको देख लेते हैं क्या हमने देखना होगा। अच्छा, पहला जो पॉइंट है वो 0,0 है, ठीक है, सॉरी 0,0 ये वाला। तो हम इसको जो है वो प्लॉट कर लेते हैं 0,0 को। मैं रेड से प्लॉट कर रहा हूं, ऑब्वियसली आपके पास पेंसिल ही होगी तो वो। अच्छा, पॉइंट्स प्लॉट करने में भी देयर इज टू टेक्निक्स, या तो आप एक डॉट लगा के उसके अराउंड एक सर्कल बना लें, या फिर जो है वो आप क्रॉस बना लें और क्रॉस की जो इंटरसेक्शन होनी चाहिए वो उस पॉइंट पे होनी चाहिए। वट एवर ये वे यू फील बेटर आप वो कर लें। मुझे मेरी हमेशा से आदत ये बनी है कि मैं डॉट लगा के ऊपर से सर्कल कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वो नीड भी लगता है और डॉट में आसानी भी होती है कि किस तरह करना नहीं है। वो क्रॉस बनाते हुए मुझे कभी कभी होता है, जैसे अगर मुझे क्रॉस यहाँ पे बनाना तो मैं कभी गलती से अगर जो है वो ये हो गया तो वो गलत बन जाता है, तो आई ट्राई टू अवॉइड दैट, ठीक है। आई ट्राई टू अवॉइड द क्रॉस। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 5 पे हमने 135 मार्क करना है। तो 5 पे हमारे पास जो 135 है, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि 5 तो हमें नजर आ रहा है कि ये रहा हमारा 5, ठीक है नहीं। हमें 135 कहां पे मिलेगा, इसको हमने कहां प्लॉट करना है वो हम कैसे देखेंगे। नाउ योर पॉइंट्स शुड बी करेक्ट टू हाफ अ स्मॉल बॉक्स, यानी ये जो स्मॉल बॉक्स है इसके आधे तक, ठीक है नी? इसके आधे तक, यानी अगर जो है वो आप जो है वो 135 मार्क करना चाह रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली 135 यहीं कहीं होगा करीब में, तो इट शुड बी करेक्ट टू हाफ द बॉक्स। हाफ द बॉक्स के अंदर अंदर मतलब वो सही है, एग्जामिनर सही करे। अगर वो एक बॉक्स है या हाफ द बॉक्स से ज्यादा बड़ा है, 0.75 बॉक्स भी हो गया, आपने गलत लगा दिया, तो फिर वो एग्जामिनर को गलत मार्क करेगा। अब जरा हम ये देख लेते हैं कि यार ऐसे पॉइंट्स जो है वो कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, कहीं सही जगह नहीं पड़ रहे होंगे, तो उनको हम कैसे देखें। अब 135 को कहां पे प्लॉट किया जाए, लेट्स सी दैट। 135 को प्लॉट करने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले आप ये देखोगे कि यार 135 से छोटा, से जस्ट छोटा नंबर कौन सा है जो मेरी एक्सेस में, वो ये रहा 130, राइट। सो व्हाट यू विल डू, यू विल जल्दी से गो टू योर कैलकुलेटर से 135 माइनस 130, और मुझे मेरी स्मॉलेस्ट डिवीजन पता है वो क्या है, 135 माइनस 130 कर ले और उसको डिवाइड कर ले बाई 65/10, ठीक है। क्योंकि 65 ये बेसिकली क्या है, 10 बॉक्सेस के अंदर आपने 65 को प्लॉट किया है, यानी बेसिकली एक बॉक्स जो है वो 6.5 का है। अब आप ये पहले से करके निकाल लें कि भाई वाई एक्सिस में जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है, वाई एक्सिस स्मॉल बॉक्स कितने का है, वाई एक्सिस स्मॉल बॉक्स इज 65 डिवाइड बाय 10, या फिर आप वहीं पे कर लें, ठीक है। तो इट्स कंप्लीटली आपके पास 6.5 आ गया और आपने 135 माइनस 130 डिवाइड बाय 6.5 कर दिया। अब जब आप ये करते हैं, ठीक है, 135 माइनस 130 डिवाइडेड बाय 6.5, ये वर्किंग आपको करके नहीं दिखानी, ये आपने सीखना है तरीका। तो इट्स कमिंग आउट टू बी अ 0.769, ठीक है नी। यानी 130 के ऊपर मुझे पॉइंट तकरीबन 8 बॉक्स ऊपर बनाना है, 130 से 0.8 बॉक्स ऊपर। तो अब आसान है, अब मुझे पता है कि यार मैं अपना हाफ द स्मॉलेस्ट स्केल करके करना है, तो ये रहा मेरा 5 के ऊपर मैंने 130 से 0.8 बॉक्स करके ऊपर के बना दिया। दिस इज करेक्ट, इसको हम एग्जामिनर गलत मार्क नहीं कर सकता, ठीक है। वापस चलते हैं पीछे। 10 पे हमें क्या करना है, हमने 280 मार्क करना है। 10 पे ही मैं 10 आपको मैं 280 के लिए भी दिखाया था और फिर मैं जो हूँ उनको जल्दी जल्दी जो है वो प्लॉट कर लूंगा। 10 पे 280, अब देखो 280 से कम कौन सा है, जस्ट 260 है, तो 280 माइनस 260 करेंगे डिवाइडेड बाय 6.5 करेंगे, तो मेरे पास आ गया 3। मुझे तकरीबन 3 बॉक्सेस जो है वो 260 से ऊपर जो है वो ये दिखाना पड़ेगा, तो 1 2 और 3 यहाँ पे, ये हम इसको यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। 3.07 कम सर करके कुछ आ रहा है, 3 इज मोर देन इनफ, ये बिल्कुल हमारे पास सही आ गया। नाउ आई एम गोइंग टू जल्दी जल्दी जो है वो प्लॉट ऑल ऑफ दीज। अच्छा जी, सो दिस इज द प्लॉट ऑफ माय वैल्यूज, ठीक है। ये कुछ हमारे पास यहाँ पे इंक्रीजिंग ट्रेंड आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो है वो इन पॉइंट्स के बीच में जो है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड आ रहा है। अच्छा, अब अगर आप इस पॉइंट को देखोगे तो ये अनोमलस लग रहा है हल्का सा, ठीक है जी। आप चाहो तो आप इसको यूं इग्नोर भी कर सकते हो, इसको यूं करके मार्क करके आपने कहा भाई ये अनोमलस पॉइंट है मेरा, ठीक है जी। ये भी आप कर सकते हैं, आप इसको कंप्लीटली इग्नोर कर दें। अगर आप नहीं चाहते, अगर आपको लग रहा है कि यार नहीं इतना अनोमलस नहीं है, मैं इसी को इंक्लूड करके देख लूंगा और अपनी सारी कैलकुलेशन करूंगा, तो आप वो भी कर सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली ओके। मुझे इतना अनोमलस ये नहीं लग रहा है, ठीक है, तो आई एम गोइंग टू इंक्लूड ओवर हियर।
ऑल्दो आप कहेंगे यार सर ये तो ट्रेंड तो फॉलो ही नहीं कर रहा है, इसका कुछ ना कुछ होगा मसला, वो मैं अग्री करता हूँ आपकी बात से, लेकिन जो है वो यहाँ पे मैं फिर भी इसको यहाँ पे लूंगा क्योंकि इतना इशू की बात नहीं है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि वैसे हमारे पास डिक्रीज करा था, लेकिन क्योंकि हमने वॉल्यूम इतना ज्यादा डाल दिया था तो फिर वो मल्टीप्लाई होने के बाद ही ज्यादा ही चाहिए था, राइट। बट इट्स ओके, आप ये भी कह सकते हैं नॉर्मलेस है इसको छोड़ दें, ठीक है, इट्स ओके, नहीं कोई मसले की बात नहीं है, आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके पास है इजाजत, यू कैन डू दैट। तो बाकी जो है वो अब हम ये काम करते हैं, लेट्स डू दैट, बल्कि एक काम करते हैं, लेट्स जो है वो इसको हम कर ही देते हैं, नॉर्मलेस ही मार्क कर देते हैं, ताकि एक जो है वो इस हवाले से भी आप लोगों की जो है वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, ठीक है। ऑल्दो इसमें कोई ऐसा बोला हुआ नहीं है कि भाई जो है वो मार्क करें या दिखाएं या कुछ भी ऐसा करें, तो वो तो आप चाहें तो आप करें, आप नहीं चाहें तो आप नहीं करें, इतनी इशू की बात नहीं है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है वो अपना स्ट्रेट लाइंस ऑफ बेस्ट फिट बनानी है, जो हमने प्रॉपरली देखनी है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाने का क्या तरीका होता है। अच्छा, और बाकी ये होता है कि एंथैल्पी चेंज के जो क्वेश्चंस हैं इनमें जब भी आपको ग्राफ बनाने को बोलेंगे तो वो आपको ये बोलते हैं कि, पता नहीं यहाँ पे बोला हुआ नहीं बोला हुआ, अगले पेज पे हो सकता है बोला हुआ, ये बोला हुआ, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट टू द पॉइंट्स वेयर द वैल्यूज ऑफ vt into delta t are increasing, draw second straight line of best fit where the values of vt into delta t are decreasing। तो आप यहाँ देखोगे एक पॉइंट पे इंक्रीज कर रही है और कुछ वैल्यू जो है आपको डिक्रीज दिखा रही है, राइट। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, हम डिक्रीज के लिए एक अलग लाइन बनाएंगे और इंक्रीज के लिए एक अलग लाइन बनाएंगे, और एंथैल्पी चेंज के क्वेश्चंस के लिए जब भी आप ग्राफ बनाओगे तो ये चीज ज्यादातर आप करते हो, डिक्रीज के लिए एक अलग लाइन, इंक्रीज के लिए एक लाइन, जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है वो आप वैल्यू लोगे और वहां पे आपके पास जो है वो आपका मैक्सिमम जो है वो टेम्परेचर भी आएगा आपके पास, और आपके पास वो एग्जैक्ट वॉल्यूम भी एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे आएगा जहां पे आपकी जो है वो इंटरसेक्शन हुई है, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू गेट दैट। अच्छा, अब स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाने का तरीका क्या होता है वो भी जरा समझ ले। स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाने का तरीका ये होता है कि आपने जो है अपना स्केल रखा, ठीक है, जरा बना रहे, मैं इन 1 2 3 4 इन 4 पॉइंट्स को लेके अपनी जो है वो स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाऊंगा, ठीक है। अब होता ये है कि अब असूल की बात तो ये है कि भाई सब में से पास थ्रू करनी चाहिए, लेकिन जाहिर बात है भाई हमारे कुछ पॉइंट्स ऊपर नीचे आए होंगे तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ एम्बिग्विटी आती है, ऑब्वियसली आती है। हमने क्या करना है, हमने जो है वो ये करना होगा कि अगर हमारे ऊपर नीचे आ रहे पॉइंट्स, सो द सेकंड बेस्ट थिंग इज कि भाई आप सबसे ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स में से गुजारने की कोशिश करो, और दूसरा आपका जो बैलेंस ऑफ पॉइंट्स है, यानी जितने पॉइंट्स हैं अबव और जितने पॉइंट्स हैं बिलो द लाइन, दे शुड बी इक्वल, ठीक है। अभी अगर आप देखो, अगर मैं इन दोनों में से पास थ्रू करता हूं तो 2 नीचे आते हैं, तो ये गलत है। अगर मैं इन दोनों में से पास थ्रू करता हूं तो 2 ऊपर आते हैं, मतलब ये और ये, तो ये भी गलत है। तो होना ये चाहिए भाई या तो एक ऊपर एक नीचे और 2 उसमें से गुजर जाए, या फिर ये है कि 2 ऊपर हो और 2 नीचे हो और सब कुछ करीब करीब हो लाइन के। तो मेरे ख्याल से जो मेरी स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट बन रही है यहाँ पे, इट इज समथिंग लाइक दिस। हल्की सी मैं इसको जो है वो और यूं बनाना चाहूंगा, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। 2 पॉइंट ऊपर आ गए और 2 पॉइंट नीचे आ गए। अगर आप इसको अनोमलस नहीं बोलते फिर आप इन 5 पॉइंट्स के बीच में जो है वो खेल करते, एक पॉइंट लाइन में से गुजर रहा हो तो 2 पॉइंट ऊपर 2 पॉइंट नीचे होते, ठीक है। आई होप आई मेड माई सेल्फ उस रिगार्ड्स में क्लियर। मुझे हल्का सा ये टिल्ट करनी है यार, कुछ इस तरीके से लग रहा है मुझे, लेकिन दिस इज एन ओके लाइन। इसी तरह इन पॉइंट्स के लिए भी हम यही करेंगे कि भाई आपका कोशिश तो यही हो कि सब में से गुजर जाए, लेकिन अगर नहीं गुजर रही है तो फिर आपने क्या करना है, आपने ऑब्वियसली then what you need to do is you need to keep the balance of the points the same, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ द पॉइंट सेम रखने की कोशिश करते हैं, और जो है वो या आई थिंक दिस लुक्स प्रिटी गुड। अच्छा, अब देखो मैंने क्या किया, मैंने इस पॉइंट में से गुजार दिए, ये रहा एक पॉइंट ऊपर, ये भी हल्का सा ऊपर आया है, ये भी हल्का सा ऊपर आया, लेकिन ये तकरीबन उसमें से गुजर गया है, ये हल्का सा नीचे आया, ये भी हल्का सा नीचे आया, ठीक है। तो बेसिकली ये इसमें से और उसमें से गुजर गई है, ये 2 ऊपर आ गए और ये 2 नीचे आ गए, राइट। सो समथिंग लाइक दैट, दैट वुड बी योर लाइन ऑफ बेस्ट फिट। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे इशू इसलिए हो रहा है बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन माई लैपटॉप एंड आई, मतलब इतनी ज्यादा इसकी रेजोल्यूशन नहीं है, तो वो थोड़ा सा जूम आउट ज्यादा करता हूँ तो वो उसकी होने लगा है। लेकिन आपने जो है वो बेसिकली बैलेंस ऑफ पॉइंट सही रखते हैं। माई लाइन इज करेक्ट, इसमें कोई गलती नहीं है, कोई गलत नहीं बने वाली लाइन, मेरी लाइन बिल्कुल सही है। बस ख्याल ये रखना भाई, अगर तुम इन 2 पॉइंट्स को ऊपर दिखा रहे हो तो तुम्हारे पास 2 पॉइंट्स नीचे भी होने चाहिए, ठीक है। अगर तुम 3 पॉइंट्स ऊपर दिखा रहे हो तो 3 पॉइंट्स नीचे होने चाहिए। अगर तुम्हारे सारे पॉइंट्स गुजर रहे हो लाइन में से तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है। अच्छा, फिर हमें क्या बोला हुआ है, फिर हमें ये बोला हुआ है कि भाई अपना जो है वो फॉर्मूला ग्राफ डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ Fe2 विद द 2 लाइंस ऑफ बेस्ट फिट इंटरसेक्ट, यानी जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रही है वहां से आप जो है वो अपना वॉल्यूम निकाल लें, तो वो हम निकाल लेते हैं, हमें कुछ नहीं जा रहा, हमें तो बहुत आसान है। हमने क्या करना है, हमने सीधा सीधा जो है वो इस पॉइंट को मार्क करना है, ठीक है, और जो है वो अपनी यहां से इसको इंटरपोलेट करके हमने जो है अपनी वर्किंग करनी,
ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर ये देखूं तो मेरे पास ये क्या आ रहा है, दिस इज कमिंग आउट टू बी, ये 25 है, ये 26 है, तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास 25.5 आ रहा है। ठीक है, 25.5 सीएम क्यूब मेरे पास जो है वो मेरा वॉल्यूम आ रहा है। सो लेट्स जो है वो राइट दिस डाउन, 25.5 सीएम क्यूब। The value recorded is the volume of Fe2 that is needed to neutralize 25 cm cube of Lana Flana and Himka. फिर बोल रहे हैं calculate how many moles of sodium hydroxide represent 25 cm cube. हम सबको पता है concentration into volume करके निकाला जा सकता है। Concentration of sodium hydroxide आपको start of the question में दी हुई थी, that was given as 2 mole per dm cube। ठीक है, I believe 2 mole per dm cube sodium hydroxide, तो आप वो उठाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम हमने शुरू में ही डाला था, पिपेट आउट किया था 25 सीएम क्यूब। तो लेट्स डू दिस। हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, हमारे पास आंसर आ रहा है 0.05। ठीक है। अच्छा, 3 सिग्निफिकेंट और 2 मोल पर डीएम को भी देख लेते हैं। हमने इसको कितना सिग्निफिकेंस दिया है इन लोगों ने, 3 सिग्निफिकेंट दिया। तो मैं अपना आंसर जो है वो 3 सिग्निफिकेंट तक ही राउंड ऑफ करूंगा। अब आप चाहें आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, वरना आप इसको ऐसे करके लिख लें 0.0500। ठीक है, ये 3 सिग्निफिकेंट आ गए, प्रीसीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट। कैलकुलेट हाउ मेनी मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड वुड रिएक्ट विद द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इन 1। अच्छा, अब ये कैसे निकलेगा, ये ऐसे निकलेगा भाई, आपको बैलेंस्ड इक्वेशन चाहिए होगी। यू हैव नो NaOH प्लस H2SO4। ठीक है, देखो ये बोला है कि कितने रिएक्ट करने चाहिए ये निकालो, तो वो ऑब्वियसली बैलेंस, अगर आपको इसके बाद बैलेंस इक्वेशन आप निकाल सकते हैं कि H2SO4 के कितने होने चाहिए, एंड देन यू कैन जो है वो डू योर कैलकुलेशंस फर्दर। फिर आपके पास Na2SO4 आ गया और प्लस H2O। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं प्रॉपरली। अच्छा, दूसरी बात ये होती है, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे NaSO4 लिख देते हैं बगैर सोचने का, भाई सही है सर, अगर NaOH और H2SO4 है तो बस NaSO4 फॉर्म। wrong, that's Na2SO4। और हमें कैसे पता, हमें ऐसे पता है बिकॉज SO4 is 2 माइनस एंड Na is प्लस। तो जो आपने O लेवल्स में तरीका सीखा था, ये यहाँ जाता है वो यहाँ आता है, तो उसके तहत Na2SO4 बनेगा। ठीक है, एंड फ्रॉम दैट यू कैन सी दैट 2 moles of NaOH will react with 1 mole of H2SO4 producing 1 mole of Na2SO4 and 2 moles of water। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब आपको पता है, ठीक है, मेरे पास NaOH के जितने भी मोल्स थे उसके आधे H2SO4 में लगेंगे, राइट। सो द मोल्स ऑफ H2SO4 क्या हो जाएंगे, वो 0.05 मल्टीप्लाइड बाय हाफ कर ले, आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी 0.0250। ठीक है, ये भी 3 सिग्निफिकेंट लिखी है मैंने। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fa2। हम जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fa2 निकाल लेते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास क्या रहती है, कॉन्सेंट्रेशन इज मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। मोल्स आपने निकालनी है कि भाई कितने रिएक्ट करने चाहिए थे असूलन, तो 0.0250 रिएक्ट करने चाहिए थे, और बाकी आप अपना वॉल्यूम निकाल चुके, क्योंकि भाई मेरा वॉल्यूम ऑफ Fa2 वो 25.5 था। सो 25.5 into 10 to the power minus 3। The answer that we're getting is 0.0250 upon 25.5 into 10 power minus 3। The answer is 0.980। ठीक है, एंड यही आंसर भी आना चाहिए था। मैंने तकरीबन 1 मोल पर डीएम क्यूब का ही जो है वो अपना H2SO4 का सोल्यूशन बनाया था। सो दिस इज वर्किंग आउट टू बी परफेक्ट। 0.980 मोल पर डीएम क्यूब इज द वैल्यू ओवर हियर। ठीक है। अच्छा जी, अदर देन हीट लॉसेस फ्रॉम द प्लास्टिक कप टू द सराउंडिंग सजेस्ट एन एडिशनल सोर्स ऑफ एरर इन द एक्सपेरिमेंट एंड हाउ दिस कुड बी रिड्यूस्ड। अच्छा, अब ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है अक्सर, बेशतर एंथैल्पी चेंज की जो वो होती हैं, आपके पास जो प्रैक्टिकल्स हैं या आपके पास थ्योरी में भी आता है, तो वो पूछते हैं कि भाई इसमें क्या ऐसे यूज होते थे। नंबर 1 इज ऑलवेज गोइंग टू बी हीट लॉस। ठीक है, हमें ज्यादातर हमेशा क्या होता है, हीट लॉस ही होता है। दैट इज द नंबर 1 प्रॉब्लम इन दीज एंथैल्पी चेंजेस। ज्यादातर एग्जामिनर ये बोलते हैं कि इसके अलावा बताओ, क्योंकि ये तो हम सबको पता है, ये तो हर बच्चा बच्चा जानता है, बच्चा बच्चा लिख सकता है हीट लॉसेस। ठीक है, अब हमारे पास क्या होने चाहिए, सजेस्ट एन एडिशनल सोर्स ऑफ एरर इन दिस एक्सपेरिमेंट एंड हाउ दिस एरर कुड बी रिड्यूस्ड। अब हम इसको जो है वो कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, हम जरा इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि हमने करा क्या था। ठीक है, हमने जो है वो ये किया था कि भाई H2SO4 NaOH लिया, और हमने जो है वो NaOH को पेपेट आउट करके रखा, हमने 5 सीएम क्यूब के डाले डाले डाले, और हमने अपना टेम्परेचर रिकॉर्ड करते गए। ठीक है, वन ऑफ द थिंग्स दैट कुड बी इम्प्रूव्ड इज के आपका जो थर्मोमीटर था उसमें अगर आपके पास थोड़ी और छोटी डिविजन्स होती, जैसे फॉर एग्जांपल वो 18.5 नहीं बल्कि वो आपको 18.50 तक रिकॉर्ड करके दे सकता है, यानी 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होता। यानी उसमें स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है वो 0.1 डिग्री सेल्सियस की अगर होती तो बहुत अच्छा होता, अगर उससे भी कम होता तो उससे भी बहुत अच्छा होता, राइट। तो यू कैन राइट दैट कि आपकी जो थर्मोमीटर की जो प्रिसीजन थी दैट वाज लिमिटिंग,
द प्रिसीजन ऑफ द थर्मोमीटर, प्रिसीजन क्या हुई है इसकी डेसिमल प्लेस की कितनी ये रिकॉर्ड कर सकता है, राइट? सो यू कैन राइट द प्रिसीजन ऑफ द थर्मोमीटर इज लिमिटिंग, यू शुड हैव यूज्ड द थर्मोमीटर विद स्मॉलर ग्रेजुएशंस, ठीक है, ताकि जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपकी टेम्परेचर की रीडिंग्स में आ रही है वो कम आती, ठीक है। तो नंबर 1 हमारे पास ये जो है वो हम इसको कर सकते थे इस एरर को फिक्स। हाँ अच्छा, फिर हमने ऐड किया और फिर हम निकालते गए, या आई डोंट थिंक देयर इज मच प्रॉब्लम इन दिस एक्सपेरिमेंट, बस ज्यादा ही ये चीज ये है कि भाई ये थर्मोमीटर की प्रिसीजन जो थी वही लिमिटिंग है, इतना और कोई इश्यूज नहीं, हमने मास बैलेंस वगैरह भी इतना इस्तेमाल इसमें कुछ भी नहीं किया और भी कुछ नहीं किया, तो हमें हीट लॉसेस का तो लिखना ही नहीं है, वरना हम उसकी इंप्रूवमेंट्स और उसकी लिख लेते हैं। तो आई थिंक द थर्मोमीटर वन इज ही जो हमारा वैलिड पॉइंट है। अच्छा ये भी लिख सकते हैं आप वैसे, बाय द वे यू कैन ऑल्सो राइट दिस कि मे बी वी व्हाट यू कुड हैव डन इसके इंस्टेड ऑफ एडिंग 5 cm क्यूब को के पोर्शंस, आप जो है वो 2.5 cm क्यूब के पोर्शंस डाल दें, ठीक है जी, या 3 cm क्यूब से लेके चलते, कम कम डालते ताकि आपके पास ज्यादा वैल्यूज आती हैं, तो आपका ग्राफ ज्यादा एलैबोरेट बनता है। जैसे अभी देखो हमें जो है वो यहाँ पे इंटरपोलेशन करके बहुत ज्यादा ये करना पड़ रहा है कि मतलब हमें लाइंस बना के और फिर इंटरपोलेशन, देखो कितनी स्पेस्ड आउट वैल्यूज है, राइट? सो अगर हमें ये पार्ट ज्यादा अच्छे तरीके से मिल जाता तो हम ये भी कर सकते हैं, भाई ज्यादा वैल्यूज लेनी चाहिए, कम जो है वो एसिड जो है वो उसमें डालते हम, वी शुड हैव पुट लेस Fa2 जो है वो क्या कहते हैं मतलब 3 cm क्यूब से डालते हैं, या 2.5 cm क्यूब से डालते हैं, ताकि हमारे पास जो है वो ज्यादा रीडिंग्स आती है और हमारा ग्राफ में जो है वो क्या कहते हैं ये जैसे जो मैक्सिमम वाला पॉइंट है ये हमारे पास ज्यादा क्लियर आता, और हमारी जो है वो ग्राफ मतलब ज्यादा रिलायबल बनता उस तरीके से। खैर बहरहाल मेरे ख्याल से when you're going for these, तो after the heat losses वाली चीज, the next best reason to write is the precision of the thermometer, ठीक है, that is the best thing to write, the next best thing। अच्छा अगर आप कंबशन की करते हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप कोई चीज जला रहे होते हो और फिर उससे पानी को हीट करके और फिर उसकी वैल्यू निकाल रहे होते हो कि कितनी उसने हीट एनर्जी गेन करी और कितना जो है वो कंबशन एंथैल्पी आई है एंड सो एंड सो फॉर्थ। तो अगर आपका प्रैक्टिकल कुछ इस हवाले से होता है तो कंबशन वाले में आप ये लिख सकते हैं इनकम्प्लीट कंबशन हुई, मतलब उसमें तो आप ये अज्यूम करते हो ना कि आपकी जो कंबशन है वो कंप्लीट हो रही है, सारी एनर्जी रिलीज हो रही है वो CO2 और H2O बनने से, और वो जो है वो रिलीज हो रही है, लेकिन उसमें हम लिखा जाता है, लेकिन हमने अभी फिलहाल कोई कंबशन नहीं करी, सो आई एम जस्ट गोइंग टू गो विद द थर्मोमीटर। सो लेट्स से ओके, एंड देन दूसरा रीजन ये था, दूसरा ये चीज आप ये लिख सकते थे कि आपको जो है वो क्योंकि आपने इतना तो आपके इतने गैप्स आ रहे हैं वैल्यूज में, तो यहाँ पे जो है वो हमें इंटरपोलेशन करनी पड़ रही है, डिक्रीजिंग वाला कर्व और इंक्रीजिंग वाला कर्व। तो व्हाट यू कुड हैव डन, यू कुड हैव रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट, नंबर 1 रिपीट भी कर सकते थे ताकि आपके पास एक और जो है वो आ जाए, लेकिन वो एरर का सोर्स नहीं है, ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा, ये एरर का सोर्स है, तो यहाँ पे ये वो नहीं होता कि रिपीट करते एक्सपेरिमेंट और रिपीट करने के बाद फिर आप एवरेज लेते दोनों की, तो वो एक इंप्रूवमेंट है, दैट्स नॉट एन एरर, वो एरर नहीं है कि आपने रिपीट नहीं करी एक्सपेरिमेंट। तो जो एरर है वो एरर ये बात है कि यू शुड हैव एडेड मतलब स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ Fa2, यू शुड हैव एडेड स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ Fa2 एंड देन नोटेड द टेम्परेचर चेंज, तो इससे हमारे पास ग्राफ में ज्यादा पॉइंट्स भी आते हैं, ठीक है जी, और हमारे मैक्सिमम की तरफ जो है वो ये असल में मसला यही है, मसला असल में ये है कि मैक्सिमम वाला पॉइंट हमें इंटरपोलेट करना पड़ा। अगर हमारे पास यहीं पे बहुत ज्यादा एलैबोरेट हो जाता तो फिर हमें जितना ज्यादा कनेक्टेड होता तो हम उसको कर सकते थे। असल में ये ग्राफ इज नॉट सपोज टू बी टू स्ट्रेट लाइंस, दिस ग्राफ इज सपोज टू बी अ कर्व लाइक दिस, ठीक है, इट्स सपोज टू बी ए कर्व समथिंग लाइक दिस, ठीक है, इट्स सपोज टू बी समथिंग लाइक दिस। तो आई डोंट थिंक आई एम ड्राइंग इट वेरी वेल, बट इट वाज सपोज टू बी समथिंग लाइक, अब इसकी जो है वो नेचर सही तरह से पता नहीं, मतलब जितना हमें ज्यादा पॉइंट्स पता होता उतना हम ज्यादा कर्व की तरह अच्छी तरह इसको अप्रोक्सीमेट कर सके थे। तो दूसरा एरर ये है, you could have written कि add we should have added smaller volumes of Fa2 so that we would have gotten more points and that would have made our graph more reliable and the we could have been able to determine the maximum टेम्परेचर या मैक्सिमम वैल्यू या फिर जो आपका जो वॉल्यूम ऑफ Fa2 था मच मोर रिलायबली, हमें यहाँ पे इंटरपोलेशन नहीं करनी पड़ती, ठीक है, सॉरी इंटरपोलेशन कह रहा हूँ, एक्सट्रैपोलेशन नहीं करनी, इसको एक्सट्रैपोलेशन कहते हैं, ठीक है। एक्सट्रैपोलेशन का क्या मतलब होता है, एक्सट्रैपोलेशन का मतलब ये होता है कि आपने अगर लाइन बनाई उसको और लंबा खींच के ले जाओ, तो उसको एक्सट्रैपोलेशन बोला जाता है बेसिकली, ठीक है। तो दैट्स दैट, ये हो गया हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट, ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। तो बाकी अगर इफ यू हैव एनी कंसर्न्स या क्वेरीज तो यू कैन राइट दैट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी इंशाल्लाह मुझे याद रखिएगा अपनी दुआओं में, और मैं आपसे मिलता हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह वेरी वेरी जल्द विद अनदर प्रैक्टिकल, ठीक है। अल्लाह हाफिज।